हेलो बच्चों। इसमें लिखा है फॉर द सेम टोटल मास, मतलब टोटल मास जो भी अरेंजमेंट का सेम होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पहला बोला है रिंग। अब सुन लो इधर सबसे पहले कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो केवल मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंडेंट होता है। एक्सिस से जितना ज्यादा दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जैसे समझो, हम एक सिंपल रॉड ले लें, स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं। इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3। अच्छा, रॉड वही थी, मान लो ये रॉड थोड़ी सी मोटी थी। अच्छा, इसी मास वाली रॉड को हमने खींच के लंबा कर दिया, इसी को मैंने खींच के लंबा कर दिया, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो मिलेगा ml1²/3। समझ में आ रहा है? लेंथ बढ़ गया, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस से ज्यादा दूर तक हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो जिस भी केस में अरेंजमेंट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से ज्यादा दूर होगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे रिंग दिया है, ये एक्सिस बोली गई सेंटर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सारे पॉइंट मासेस का डिस्टेंस r है। ये एक डिस्क दे दिया, तो डिस्क में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट मास यहाँ है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो गया। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 12, स्क्वायर लेमिना बोला है, सॉरी स्क्वायर लेमिना, ये 12 लेंथ का लेमिना मिल गया। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, मतलब जो मास है वो एक्सिस के पास भी बहुत है। 4 रॉड्स फॉर्म्स अ स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों के पास पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब देखो, कंपैरिजन हम लोगों को कायदे से बचा इसका और इसका। क्या बात समझ में आ रही? केवल इन दो का बचा, पहले वाले का और इसका आखिरी वाले का। बाकी तो मास बहुत पास पास भी था एक्सिस में, तो दूर हो गई बात। क्लियर, खत्म हो गई बात। तो यहाँ पे जो आई आएगा वो आपके पास आ गया mr², जहां पे r की जगह l था, ml²। क्या क्लियर हुआ बेटा? अब बात आती है रॉड की। स्क्वायर का साइड लेंथ 12 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, किसी भी एक रॉड का उसके सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। टोटल मास m था, इस अकेले का मास होगा m/4। तो मैं I1 निकाल रहा हूं, तो इट इज m/4 बराबर है इनटू l बोले तो 12²/12। क्लियर? ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर हम लोग O पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, इसको O लिख देते हैं, तो I1O बराबर हम लोग लिखेंगे I1 प्लस mh²। तो एक काम करते हैं, I1 को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख ले, तो क्या ml²/12 दिख रहा है, इसका 2 का 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब I1O अगर हम लोगों ने लिखा तो ये हम लोग लिख रहे हैं ml²/12 प्लस, समझ में आ रहा है, ml²/12 प्लस m इंटू एच। m इसका ही मास लोगे, m/4 है, और h के नाम पे l² मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है ml²/4 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए 12 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहां से मिलता है ml² प्लस 3ml², तो 4ml²/12 मतलब मिल गया ये ml²/3। क्लियर? अब इस तरीके की 4 रॉड्स है, तो आई फुल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या इसको 4 टाइम्स IO लिख दें, तो 4 इंटू ये आपके पास मिल रहा है यहां से ml²/3। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिल रहा है ये 4/3 ml², जबकि ये वाला मिला था ml²। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। क्लियर है? क्या दिख रहा बेटा सभी लोगों को कि जिसमें 4 स्क्वायर रॉड्स गिवन है, 4 रॉड्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 12, तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों के पास क्या होगा? करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।